नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल मनी इन्वेस्ट में। दोस्तों, मैंने ICICI डायरेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी थी कि आप उसके अंदर फंड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और फंड्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उस वीडियोस पर या अदर्स वीडियोस पर इतने कमेंट आए कि हम जब पैसा रिड्यूस कर रहे हैं तो वो पैसा रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। तो उस कमेंट का या ऐसे कमेंटों का मैंने बहुत बार जवाब दिया और एक ही कमेंट का बार बार जवाब देने से मैं ऊब गया था। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो ही बना देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हम केस लेते हैं और पहला केस क्या है कि जब आप अपने जो लिंक बैंक है और इवन ये मैं ICICI डायरेक्ट या कोई भी आपका ब्रोकर हो, चाहे ज़ीरोधा हो या कोई भी ब्रोकर हो, है ना, सभी ब्रोकर्स के लिए बात कर रहा हूँ। 19-20 के साथ में यही प्रक्रिया सभी के साथ में होती है। तो पहला केस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने लिंक बैंक से अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया और आपने कोई शेयर्स बाई नहीं किए, तब क्या होगा? आपका वो पैसा पड़ा रहेगा। अब जो कि सेबी का नया नियम आ गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्रोकर्स क्या करते हैं कि वो पैसा जब सेटलमेंट होता है तो आपके सेबी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर आपने लगातार ट्रेड नहीं किया है उस पैसे से। तो ये चीज़ हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और वो पैसा तब भी पड़ा रहता है, तब उस केस में आप उस पैसे को रिड्यूस कर सकते हैं और जो भी 24 से 48 घंटे का समय लगता है, वर्किंग डेज ध्यान रखिएगा, इस समय अवधि में आपका पैसा आपके सेविंग बैंक में आ जाएगा, जो भी आपका लिंक बैंक होगा। तो वो तो पैसा जो स्टेडी पड़ा हुआ था इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा केस क्या होगा दोस्तों? दूसरा केस ये होगा कि आपने सेविंग बैंक से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और इस पैसे से आपने शेयर को बाई कर लिया। कोई भी शेयर आप मान लीजिए कि आपने बाई कर लिया, तो शेयर को जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पर पैसा तो आपको दिखाएगा, लेकिन उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई और नया स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जो शेयर को सेल करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो 20% अगले दिन आता है, पूरा पैसा नहीं आता है। अब जो नए नियम है, ठीक, तो जो पैसा आपको वहाँ पर शो करेगा, आप विड्रॉ करने जाएंगे अपने जो लिंक बैंक है उसके अंदर, तो वो विड्रॉ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब शेयर आप सेल करते हैं उसके बाद 2 दिन और लगते हैं। जो करंट सिनेरियो है, जो वर्तमान समय में चल रहा है कि T+2 डे वाली चीज़ें चल रही हैं, तो ट्रेडिंग डे और उसके बाद में 2 वर्किंग डेज और लगते हैं वो पैसा पूरी तरीके से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आने में, ठीक है। और उसके बाद ही आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने लिंक बैंक में, जो भी आपका लिंक बैंक है, और फिर वहाँ पर जो 24 से 48 घंटे का समय लगेगा वो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा गायब वाला, तो वो एक ये चीज़ हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि ICICI डायरेक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तब अगर AMC चार्ज उन्हें काटना हो या कोई चार्ज काटना हो तो वो उस पैसे से चार्ज काट सकते हैं। तो किसी का भी पैसा, आपका हो मेरा हो, आपके अकाउंट से ऐसे ही नहीं कट जाएगा। वो लेज़र में आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा ना, आपको लेज़र में या आपका जो भी डिटेल्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, आप वहाँ पर जाकर के चेक करेंगे तो एक एक रुपया, एक एक पैसे का सारा हिसाब किताब होता है। ऐसे ही हवा में किसी का भी पैसा नहीं कट जाता है, चाहे कोई भी ब्रोकर हो। कोई चोर होंगे तो उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन भी ब्रोकर्स का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है सभी के साथ में ये है कि आपको एक एक रुपया, एक एक पाई का सारा हिसाब मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों पैसा रिड्यूस नहीं कर पाते हैं कई लोग उस दिन जिस दिन को आप शेयर्स को सेल करते हैं। तो दोस्तों, कुछ शेयर्स में अभी T+1 डे का भी जो क्राइटेरिया है वो लागू हो गया है और इसको जो कम मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वहां से स्टार्ट किया गया है, नीचे से अभी ये चल रहा है और धीरे धीरे इसको बढ़ा करके ऊपर की ओर आएंगे, ज़्यादा मार्केट कैप की ओर आएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो कम समय लगेगा पैसा आपके अकाउंट में आने में, यानी ट्रेडिंग डे और एक दिन और तीसरे दिन आपके पास ये ऑप्शन उपलब्ध रहेगा कि आपका जो अमाउंट आया है शेयर्स को सेल करने के बाद में आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं या अपने लिंक बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब
इस बारे में कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। तब भी कोई क्वेरी हो तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा या उस कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।